राम राम जी, स्वागत है आप सभी का शिवानी विलेज व्लॉग्स में। और समय है सुबह के 6:30 बजे का ये समय है और सब वॉक करके आ गए हैं। चाय भी पी ली है सबने, सुबह ही चाय बना दी थी। और अब दूध अपना वही ढोर डंगरों के कामों में लग गए हैं, दूध वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि यही टाइम होता है सुबह सुबह। तो गांव में सभी का यही होता है कि जो ढोर डंगर रखते हैं तो ढोर डंगरों का ही इतना सारा काम हो जाता है। और ये हमारी भैंस के थन में हो गई थी कुछ प्रॉब्लम, तो उसके विक्स लगाई थी। और विक्स मतलब लगाई नहीं थी, पहले ही लेके रख ली थी कि दूध निकालने के बाद विक्स लगा देंगे। और सबसे पहले तो दूध ही मेरा निकलना बच्चा है। और इधर आ है। गए हैं हम अले कृषा मेरे की के तो पास। आंख धक गई। जो जी दर्द हुई, दर्द हुई। हाँ, खोल दिया मैंने तो बाबू का आंखें। हाँ, गोदी भी ना उठा सकते, पता कैसे करूं। बाबू देख फोन, सुनो सुनो। आहा, हाँ मेरा बच्चा है। मेरी जोचू, दर्द हो रहा बाबू की टांग में। देखिए आज तो ये अपनी इस टांग को ना, इस वाली को हिला भी नहीं पा रहा है, वरना तो डेली ऐसे खेलता है टांग चला चला के। आज तो बेचारा चुप लेटा है बस, और रो ही रहा है। और कर भी क्या सकता है ये, लेकिन क्या करे, टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है बच्चों का, और कराना ही पड़ता है। बहुत ही ज़रूरी होता है कि सारे रोगों से लड़ने के लिए। और इधर ये क्रिशा ये सो रही है, और अभी इसे स्कूल के लिए बोल दिया जाएगा ना, क्रिशा स्कूल चलो, तो ये उठते ही रोने लग जाएगी कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना। ये रोज का यही काम है इसका, उठने के बाद मुझे आज स्कूल नहीं जाना, प्लीज छुट्टी करा दो। और इधर साथ ही लग गए थे हम अपने कामों पर, क्योंकि सुबह सुबह का तो यही है कि जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश करो। इतना सारा काम हो जाता है, हम लेडीज़ों का तो इतना बिजी रूटीन होता है मॉर्निंग का। तो फिर ये था कि जल्दी से काम कर लेते हैं। क्रिशा को स्कूल भी भेजना है, उससे पहले उसे तैयार कर लेंगे। और अभी अभी ना ये दुकान पे से आई है, कुछ बिस्किट वगैरह ये लेके आई है। और इधर मम्मी भी आ गई हैं अपनी चाय लेके। मम्मी ने सुबह चाय नहीं पी थी, तो मम्मी अब चाय पी रही हैं, दूध गर्म हो गया था। और फिर मम्मी ने क्रिशा को नहला दिया। मैंने बोल दिया कि आप ही नहला दो, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, और नहाती भी नहीं है, बहुत परेशान करती है, इरिटेट कर देती है बिल्कुल। इतना रोना धोना उसका होता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, आज प्लीज़ छुट्टी करा दो। लेकिन ऐसा नहीं चलता बच्चों का, रोज़ रोज़ छुट्टी करा दो, छुट्टी करा दो। तो मम्मी ही इसे तैयार करती हैं, मम्मी इसको हैंडल करती हैं। मुझे तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और इधर इसके पापा भी आ गए थे इसको रोता हुआ देख कर कि बहुत ज़्यादा रो रही थी ये। तो इसके पापा भी इसको मनाने लग गए थे कि पता मान जाए, शायद चुप हो जाए। तो धीरे धीरे चुप हो तो रही थी ये, इसको समझाया बहुत मुश्किल से। और जब जाके कहीं स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार हुई, उसके बावजूद भी बार बार रो रही थी, और आज ये रोती हुई ही स्कूल को गई है। इधर मैंने इसका लंच वंच पहले ही बना के रख दिया था, और लंच बना के पैक करके इसके बैग में रख दिया। और इसको थोड़ा सा मैं खिला देती हूँ, क्योंकि ये स्कूल में ना लंच नहीं करती, मना कर देती है। पता नहीं क्यों, इसका मन नहीं करता है, जैसे भी होता है। थोड़ा बहुत इसकी मम्मी से कराने की कोशिश करती हैं तो इसके वॉमिट भी हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको कर दिया। और ये देखिए खुश हो रही है, क्योंकि आज इसके बैग में मैंने बहुत सारी चीज़ रख दी थी, जैसे चिप्स वगैरह रख दिए थे, और एक चॉकलेट रखी हुई थी, काफ़ी दिन की दिवाली की चॉकलेट रखी हुई थी आई हुई, तो वो एक चॉकलेट मैंने इसके लंच बॉक्स में भी रख दी। लेकिन ये कभी भी अपना लंच फिनिश करके नहीं आती है, और हमेशा अपना लंच पूरा का पूरा ही लेके आ जाती है। और ये हो गई है कि ऋषा स्कूल के लिए रेडी। और अब इसके पापा चले जाएंगे इसे स्कूल छोड़ने। स्कूल छोड़ के इसके पापा फिर इसको आ जाएंगे, फिर दोपहर को ही से लेने के लिए जाएंगे, लगभग 1 बजे के आसपास इसे जाएंगे लेने के लिए। और अब ये बिल्कुल शांत है। और इधर इसे स्कूल भेज के मैं भी लग गई थी अपनी सब्जी वब्जी बनाने के लिए, क्योंकि ये खाने का भी टाइम जल्दी जल्दी इसे भेजने में ही 8 साढ़े 8 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं लगभग इसे भेजने में। और फिर खाने की भी तैयारी करनी होती है, तो मैं सब्जी वब्जी काटने लग गई थी। आज मैं सुबह ही नहा ली थी, सुबह के क्रिशा के स्कूल जाने से पहले ही मैं नहा ली थी। फिर ऐसा होता है नहाया नहीं जाता, और फिर डिले ही होता रहता है कि अब थोड़ी देर में भी ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, उसके बाद नहाऊंगी। तो इसलिए आज मैंने पहले सारा काम छोड़ दिया, और फिर मैं नहा ली। नहा के फिर मैं लग गई थी अपने खाने पीने की तैयारियों में। सब्जी वब्जी काट लूँगी मैं, साथ में मैं आटा भी छान के रख लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी मैं चूल्हे पे ही बनाऊँगी, तो सारा सामान वहाँ ले जा के रख लूँगी, आटा वाटा छान के, सब्ज़ी छोक के फिर वहीं पे मैं आटा लगा लूँगी बाद में। इसलिए अभी ये सारा काम कर रही हूँ। आज सुबह ना हमसे दूध निकल गया, मम्मी दूध करके गई थी उस पर, सुबह सुबह दूध निकल गया था, तो गर्म करने के लिए मम्मी रख के चली गई थी। और जो परेशान कर रहा था, मैं जो के पास चली गई। चिंकी भी अपना इधर उधर कामों में लगी, और आज सारा दूध निकल गया। मम्मी ने इतना सुना दिया, बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है कि हमसे ज़्यादातर दूध निकल जाता है जब मैं और चिंकी गर्म करते हैं। वैसे मेरे से तो नहीं, चिंकी ज़्यादा दूध निकालती है, वो ध्यान नहीं देती। और
दूध निकल जाता है। वो अपने कामों में इतनी बिज़ी हो जाती है कि वो दूध को तो वो भूल ही जाती है। और इधर चिंकी ने पोछा वोछा लगा दिया था और फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी छोंकने के लिए। और साथ ही सब्ज़ी छोंकने के बाद हमारा अंदर का सारा काम हो गया था ख़त्म। बस अभी चूल्हे का हमारा। हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। हमारा सारा काम हो चुका है, क्रिशा भी चली गई है स्कूल और खाने पीने की सारी तैयारियाँ हो गई हैं। बस खाना बनाना बचा है, सब्जी मैंने बना दी है, आटा वगैरह सब लग चुका है। बस अब चलते हैं ऊपर और सुखाते हैं अपने गेहूँ। और सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर और सुखा लेते हैं गेहूँ जो पीसना हमारा हो चुका था। यहाँ पे हैं हम हमारी छत पे। गेहूँ मैंने सुबह ही डलवा दिए थे, सुबह ही गेहूँ मैंने इनसे ऊपर डलवा दिए थे। मम्मी ने रात कर दिया था पीसना और अब मैं इन्हें सुखा लेती हूँ। और देखिए उधर क्रिशा के पापा खेत में, चलिए दिखाती हूँ। ये क्रिशा के बना रहे थे खेत में भरा पानी के लिए, क्योंकि पानी का जो भरा था वो खेत जुता था, तो जब सारा ख़राब हो गया था, मतलब जुताई में सब मिल गया था, तो ये बना रहे थे खेत में भरा। और इसलिए आज ना क्रिशा को भी स्कूल छोड़ के जल्दी ही आ गए थे, मतलब छोड़ के आ गए थे, बस अब लेने के लिए क्रिशा को जाएंगे। और इधर मैं आ गई थी छत पे गेहूँ सुखाने के लिए, क्योंकि रात ही मम्मी ने सारा गेहूँ धो के रख दिए थे। और ये मच्छरदानी मैंने कल धो के सुखाई थी, मशीन लगाई थी, तो इसको भी मैं नीचे ले जाऊँगी कल। इसे मैं नहीं लेके गई थी, भूल गई थी इसको ले जाना। और इधर ये चादर में बिछा लूँगी। फिर ये तो कुछ गेहूँ मैंने सुबह डलवा दिए थे पल्ली पर, और चादर मैं अब लेके आई थी साथ में, तो इस पर बिछा के मैं इन सारे गेहूँ को फैला दूँगी। और ये फिर पतले पतले में फैलाऊँगी ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और आज मम्मी ने कल पीसने के ऊपर भी इतना सुना दिया कि शाम को मम्मी ने पीसना किया। मम्मी कह रही तुम लोगों से पीसना भी नहीं होता और इतना लेट बताते हो मुझे पीसने के लिए कि फिर आटा ख़त्म होने वाला होता है तभी बताते हो। हमने बताने की सोच भी रहे थे पहले, तो इतना ऐसा लग जाता है कुछ ना कुछ बीच में अटक ही जाता है, कभी लाइट नहीं आती कभी कुछ। मैंने सोचा था मैं ही गेहूँ धो दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई तो मैं भी गेहूँ नहीं धो पाई। तो मम्मी को वही लग रहा था कि हम लोगों ने इतना डिले कर दिया, इसके लिए बताया नहीं। और अब पता नहीं कब तक गेहूँ सूखेंगे, क्योंकि सूखने में 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। और फिर इन्हें साफ़ करना और फिर पीसने में भी टाइम लगता है। ऐसा तो होता नहीं है कि चक्की वाला पीस के एकदम दे देता है, 2-3 दिन में तो वो पीस के देता ही है, इतना सारा होता है। तो इसलिए मम्मी ने बहुत ही सुना दिया था रात। और फिर रात को ही मम्मी ने इन्हें धो के रख दिया था, मतलब ऐसा हुआ था 6-7 बजे के आसपास मम्मी ने इन्हें धो दिया था। और पूरा दिन ये रात भर तो ये वहाँ रहे, बाहर रखे रहे। फिर मैं सुबह मैंने उठा के ले आई थी इन्हें छत पे। किशा के पापा से मैंने छत पे रखवा दिए थे, मैं तो नहीं रख के लाई थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक। तो मैंने इनको ही बोल दिया था आप ही ऊपर चढ़ा दो, मैं सुखा दूँगी। और ये आ गई थी फिर मैंने ऊपर सुखाने के लिए। तो जी गेहूँ हमारे सूख गए हैं, देखिए आप, सारे गेहूँ मैंने सुखा दिए हैं। और अब जब ये सूख जाएंगे तो इनको साफ़ करना होगा। बस आज तो साफ़ नहीं करेंगे क्योंकि एक दिन में नहीं सूखते हैं। आज का दिन पूरा सूखेंगे और पूरा कल का पूरा दिन सूखेंगे। उसके बाद हम इन्हें साफ़ कर लेंगे, चुग लेंगे जो थोड़ा बहुत इनमें होगा, जो भी होगा। मतलब लकड़ी वगैरह आ जाती है कई बार खेत में से, लकड़ी मिट्टी तो हालांकि धोने से सारी निकल जाती है, पर अगर पत्थर वगैरह कुछ होता है तो वो हम इसमें से चुग देंगे और फिर इसे भेज देंगे पीसने के लिए। पीसने के लिए हमें दूसरे गांव में गेहूँ भेजने पड़ते हैं। हमारे यहाँ पे कोई चक्की नहीं है आटा पीसने की, और हमारे घर में भी चक्की नहीं है। हम सोच रहे हैं बस तो चक्की ले लें, लेकिन क्या है ना कि अभी ली नहीं जा रही है, बस ऐसे ही है। और अभी हम वहीं पिसवा लेते हैं। तो चलते हैं नीचे, अब अपना खाना बनाएंगे सबसे पहले। हमारी आलू की सब्जी हो गई है बनके तैयार। आज हमने बनाई थी पतीली में आलू की सब्जी और ये बन गई है। और पतीली की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे मैंने तो फर्स्ट टाइम पतीली में सब्जी बनाई है। मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए और आज हमने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। सबको बहुत पसंद आती है, चूल्हे पर बनी हुई आलू टमाटर की सब्ज़ी सभी को बहुत पसंद है, इसीलिए आज हमने चूल्हे पर पतीली में बनाई थी। और मम्मी बोल भी रही थी पतीली में बनाना। और बर्तन जिनके बर्तनों में लग गई थी। फिर मैं जल्दी से खाना बना के चूल्हे की सफाई वफाई भी करनी है, मैं खाना बना दूँगी और अंदर जाके मम्मी को देखूँगी।
तो जो को भी देखना है, और क्रिशा के भी स्कूल से आने का टाइम थोड़ी देर में हो जाएगा। उसके पापा भी पूजा वूजा करेंगे, नहा लिए हैं, वो पूजा कर रहे हैं इस समय। और फिर पूजा करने के बाद वो खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद इस क्रिशा को लेने जाएंगे स्कूल से। और ये इधर खाना बन चुका था, सारा सामान उठा के रख रहे थे हम अंदर। और फिर यहाँ पे करेंगे चूल्हे की सफाई। चूल्हे को पहले तो साफ़ करेंगे, अभी एकदम से तो नहीं करेंगे, 10-15 मिनट के लिए चूल्हे को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि एकदम से बोलते हैं साफ़ नहीं करना चाहिए। और फिर चिंकी कर लेगी इसको साफ़। फिर यहाँ पे पोछा वोछा वही सारा काम करेंगी। और इसी के साथ अपना आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर अपना ख़त्म होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय टिल देन।